ओम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम नमः पीताम्बरा बगलामुखी महादेवी नमो नमः। ओम मंगलम की महादेवी नमो नमः। श्री रामचंद्राय नमो नमः। ओम श्री रामचंद्र सीता महालक्ष्मी नमस्ते गरुड़ारूढ़ जय राधा कृष्ण नारायण नमस्ते। स्वागतम सर्वेषां सुसायं। अभी 6:50 है। 13 अगस्त 2024 मंगलवार है। यहाँ पे गोदवा गांव का नाम है। यहाँ पे श्री दानव बाबा जी का आश्रम ये है। यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। मैं रास्ते में चल रहा था रेबा की तरफ, लेकिन ये अंदर आया, आश्रम लिखा गया था, रुकने के लिए व्यवस्था है बोलने पर आ गया था, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं रुकता है। मेरे को यहाँ पे रुकने के लिए भी मना कर रहे हैं, फिर भी मैं रुकता हूँ। तो यहाँ पे आकर मैंने यादगार के लिए रचना किया हूँ, गोदवा दानव बाबा आश्रम शांति ही। पहले मैं पठन कर लेता हूँ, बाद में उसका अर्थ करेंगे। गंगोत्री नर्मदा मध्ये प्रदेशे ग्राममागतं गोदवा नामा महत्पुण्य बाबा दानवस्थलं द्वारफलकमागत्य लिखिताश्रममस्ति च दुर्वाराश्रमविश्रान्ति नास्तुति प्रविशाम्यहम्। दानेन देवता पूज्य दानबन्धनमनसा दानवेति जगत्ख्याति राशि च यश्च चानृतं नरेषु दानवभावो हीनस्यति नरं सदा नरेषु दानभावात्तु दानवसन्तरूपिण वन्दनीयोऽस्ति बाबायं सिद्धयोगेश्वरेश्वरः बगलामुख्यति चारु सुखदामृतदायिनी बाबात्मा सततं चत्र वीरसिंहेश्वरात्मना वीरहनुमदामृतात्मा सहितेन च सुबदः वदति मानसं श्रेयश्चिदात्मनि मम सदा ब्रह्म साक्षात् स्वरूपेव प्राप्यते मधुरा स्मृतिः। आश्रमे श्रमनाशाय नैवास्ति कस्य सम्मतम् आत्मविश्वासमात्रेण स्थास्याम्यत्र नक्तमहम्। नमामि बगलामुख्या सिद्धेश्वरेश्वरं प्रभुं नत्वाहं नर्मदेशं च कनकेशं पुनः पुनः। अर्थ करते हैं। गंगोत्री नर्मदा मध्ये प्रदेशे ग्राममागतं गोद्वा नामा महत्पुण्य बाबा दानवस्थलम्। गंगोत्री से नर्मदा के तट तक जाने से रास्ते में बीर सिंहपुर के बाद 2-3 किलोमीटर आगे आया तो रास्ते में एक प्रवेश द्वार में लिखा गया था ये आश्रम के बारे में। इसलिए वहाँ से मैंने जो आने की जगह यहाँ पे आकर देखा, ये समाधि स्थल देखा सभी। तो गोदवा नाम का ये एक महत्वपूर्ण है, बाबा दानव सिद्ध बाबा का ये स्थल है। यहाँ पे आकर मेरे को पुण्य जैसे कमाया जैसे लगा। द्वारफलकमागत्य लिखिताश्रममस्ति च दुर्वाराश्रमविश्रान्तिः नस्त्विति प्रविशाम्यहम्। द्वारफल के पास आकर जब लिखित हुआ कि आश्रम है, तो दुर्वारा आश्रम, दुर्वारा आश्रम विश्रांति, कहाँ पे श्रम विश्रांति के लिए जो कि मिलेगा नहीं मिलेगा इस द्वंद्व में इस तरह का न हो, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रवेश द्वार से प्रवेश करके आगे बढ़ा।
दान दानेन देवता पूज्या दानबन्धन मनसा दानवेति जगत्ख्यातिरासीच्च यच्च नाचानृतम्। दानेन देवता पूज्य, दान देकर ही देवता लोग पूज्य होते हैं। और दान बंधन मनसा, मन में दान को बांध के रखने वाला, नहीं दूंगा नहीं करूँगा ऐसे ही। दानवेति जगत ख्याति, इसे दानव नाम से जगत में ख्याति। दानव वो क्या है, दूसरों का दिया हुआ चीज़ भी वो खींच के ले लेते हैं, दानव। और आज जो बात हुई थी वो यहाँ पे अमृत हो रहा है, झूठ हो रहा है। बाबा जी के नाम दानव क्यों रखा गया होगा, उसका अर्थ मैंने अलग भाव से कर रहा हूँ। नरेषु दानव भावो हीनस्यति नरं सदा, नरेषु दान भावात्तु दानव संतरूपिणा। नरों में दान व भाव रखने से ही नर अपने आप नष्ट हो जाता है। कभी कोई भी दूसरों का छीन लूँगा, दूसरों के ऊपर अधिकार जमाऊँगा, इस तरह का भावना रखेंगे तो आपका जीवन इतना सुखमय नहीं होगा। लेकिन नरों में, लोगों में दान भाव, दान करूं, लोगों का मंगल करूं, लोगों का कल्याण करूं, ये भाव से दानव संत रूपिणा, वो दानव भी कभी संत रूप धारण कर देते हैं। इसलिए उनके कभी पहले कुछ हुआ होगा, लेकिन बाद में तो उनका कुछ व्यक्तिगत भाव को लेकर कुछ टिक्का टिप्पणी होती रहती है। जैसे मैंने लाइन बाबा के आश्रम होकर आया था चित्रकूट से, वो लाइन से कैसे उतर कर आए थे ब्रिटिश के अमल में, इसलिए उनको लाइन बाबा का बोल दिया गया। कोई बुलेट चढ़ कर जा रहा है तो बुलेट बाबा बोल देते हैं। कोई पायलट बाबा, जो कि मैंने उत्तराखंड से आ रहा था, वो कभी पायलट चला रहे थे, वो सिद्ध हो गए तो पायलट बाबा कहा गया। ऐसा कुछ हुआ होगा, इसलिए उनको दाना बाबा कहा कर। लेकिन वो इस अंचल में रहकर कुछ कल्याणकारी काम किए होंगे, इसलिए वो बाबा संत रूप में हो गए। वन्दनीयोऽस्ति भावायं सिद्धयोगेश्वरेश्वरः, बगलामुख्यति चारु सुखदामृतदायिनी। वंदनीय अस्ति बाबायम, ये बाबा बहुत वंदनीय है, जो कि सिद्ध जोग ईश्वरेश्वर, जैसे सिद्ध जोगेश्वर है उनमें से भी उनको हम ईश्वर के जोगेश्वर के रूप में हम मानते हैं। और यहाँ पे बगलामुखी जी हैं, जो कि अति सुंदर है, जो कि सुख देने वाली है और अमृतदायिनी है। बाबात्मा सतत चंक्र वीर सिंहेश्वरात्मना, वीर हनुमदमृतात्मा सहितेन च सुभदः। बाबा के आत्मा हमेशा वीर सिंहपुर से मैंने जब आया, उनका जो गए था, एक शिव मंदिर में गया था, जो उनके गैव महादेव है, गैवनाथ है, गैवनाथ महादेव का दर्शन किया। औरंगजेब ने कभी खड्ग से उनको काट दिया था, तो एक लिंग में छेद है, चिन्ह भी है, तो गैवनाथ वो है वीर सिंह, ईश्वर का आत्मा। यहाँ पे भी ईश्वर विराजमान हैं। तो इनके साथ संपर्कित होने के नाते तो वीर हनुमत अमृत आत्मा जो है, सहितेन च सुभदः, वो यहाँ पे हनुमान जी भी विराजमान हैं, बगलामुखी भी है, ईश्वर भी हैं, राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, सबके साथ यहाँ पे शुभ देने वाले होकर ये आश्रम उपस्थित है। बदति मानसं श्रेय चेदात्मनि मम सदा, ब्रह्म साख्य स्वरूपेव प्राप्यते मधुरा स्मृति। मेरे मानस हमेशा अच्छी बातें, श्रेय बातें कहती है, और मेरे आत्मा में हमेशा ब्रह्म सख्य स्वरूप रूप में मधुर स्मृति जितना से भी है, वो ही छिपके रहता है, और उसी को ही मैं बोलता रहता हूँ। मेरे मानस कभी झूठा मोटा बात नहीं बोलता, जो अपनी स्मृति में ढल के आता है। मैं आपको पायलट बाबा से शुरू करके लाइन बाबा को लेकर जितने जितने स्थान मैंने गया हूँ, उसी को याद करके आपको बताया हूँ, और उसका वीडियो भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। जो मेरे को कुछ प्राप्त होता है
उसी के ऊपर ही रचना करता हूँ। आश्रमे श्रमनाशाय नैवास्ति कस्य सम्मतम् आत्मविश्वासमात्रेण स्थास्याम्यत्र नक्तमहम्। यहाँ पे रुकने के लिए सभी मना कर रहे हैं। अभी भी एक सज्जन यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, वो गृहस्थ है, वो गांव में चले जाएंगे और खाने के लिए भी कुछ बोले, मैं मना कर दिया, वो भी मना कर रहे हैं रहने के लिए। फिर भी मैं अपने आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे रुकने के लिए जा रहा हूँ। और स्थास्यामि नक्तम अहम, आज रात यहाँ पे रुकूंगा। नमामि बगलामुख्या सिद्धेश्वरेश्वरं प्रभु न त्वाहं नर्मदेशं च कनकेशं पुनः पुनः। मैं बगलामुखी के साथ सिद्धेश्वर यहाँ पे जो ईश्वर है उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं नर्मदेश कि नर्मदा के ईश्वर बुद्धेश्वर को प्रणाम करने के बाद मेरे इष्ट लक्ष्मी नृसिंह सप्तमुखी लक्ष्मी नृसिंह को भी प्रणाम करता हूँ। सबका मंगल हो, ये गांव वासियों का भी मंगल हो, सभी प्रकार का मंगल हो। हरिओम तत्सत। शाम होने वाले हैं, दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे लाइट भी नहीं है व्यवस्था अलग से। ओम नमो नारायण, नमो नमः।